नमस्कार, आप देख रहे हैं अरविंद जी ऑफिशियल। और आज हम लोग पूरे मीडिया में एक चर्चा का विषय रहा कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद से न लेने का फैसला किया, जबकि पूरी मीडिया कयास लगा रही थी कि नीतीश कुमार ले लेंगे, आज संयोजक बन जाएंगे इंडिया गठबंधन का, परंतु ऐसा हुआ नहीं। एक वर्चुअल मीटिंग थी इंडिया गठबंधन का, जिसमें नीतीश कुमार के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, नीतीश कुमार के साथ ललन जी थे और संजय झा थे। और नीतीश कुमार खुद प्रेजेंट तो थे ही उसमें। और जब चंद्रशेखर जी ने दिया प्रस्ताव कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया गया, तो उस पक्ष को उन्होंने पक्ष से कहा, तो फिर नीतीश कुमार ने साफ साफ मना कर दिया। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, मैंने 3 स्टेप दिया था कि नीतीश कुमार क्या करेंगे आगे। नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो राजनीतिक वेंडेटा को खूब समझते हैं। अगर उन पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक वार होता है तो वो नरेंद्र मोदी की तरह वो भी भूलते नहीं हैं, परंतु नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में डिफरेंस है कुछ। ये साफ लगने लगता है नरेंद्र मोदी अगर किसी राजनीतिक विरोधी से उसके राजनीतिक विरोधियों का जिस प्रकार से उनका एक्शन रहता है वो विजिबल रहता है और आम जनता को दिखता है। परंतु नीतीश कुमार में इतनी कला है कि वो समझ में जल्दी आता नहीं है लोगों को, लेकिन वो भी राजनीतिक वेंडेटा का बहुत बड़े खिलाड़ी है, लेकिन स्लो पॉइजन। जिस तरह से नीतीश जी को भाजपा ने बिहार में रामविलास जी के सुपुत्र को खड़ा किया और उनको सीट जो है वो विधानसभा सीट जानबूझ करके बीजेपी ने कम करवाया, और आज गठबंधन में नहीं रहने का या तोड़ने का कारण भी मुख्य वही है। तो नीतीश कुमार किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं और भाजपा को ये खुश नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार जो है वो उसके संयोजक नहीं बने। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। बहुत सी जगह टीवी और डिबेट्स में ये भी शुरू हो गया कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जो है हमेशा 2 और 3, 4 हमेशा रास्ता खुला रखते हैं। ये तो तय आप मान के चलिए कि वो एनडीए में नहीं जाने वाले हैं। और उनका मेन टारगेट क्या है कि जिस प्रकार से बिहार में हमारा सीट कम किया गया, लोकसभा में हम बीजेपी का सीट को कम करेंगे। उनका मेन टारगेट वही है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो स्टेप 1 क्या था कि स्टेप 1 में था कांग्रेस, जेडीयू, कांग्रेस के संयोजक के रूप में बन जाते हैं, तो फिर वो सारा सब मिल करके वो होता। तो मैंने कहा था उसमें कि इंडिया गठबंधन पार्ट 2 बनाएंगे नीतीश कुमार। मैं उस वीडियो में कहा था, और ये सिचुएशन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कांग्रेस से इतर या अलग कोई मूवमेंट चला रहे हैं, नहीं। उनका मूवमेंट रहेगा गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सिर्फ
5-6 राज्य में ही ये केंद्रित रहेंगे। उनको किसी भी हालत में अंडर 200 बीजेपी को लाना है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस पिछले वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ कि येन केन प्रकरण बनना तो पीएम नीतीश कुमार का, ये कैलकुलेशन कहता है कि बनना उनको है। वो कैलकुलेशन में पिछले वीडियो आप देखेंगे तो पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। अब सिचुएशन स्टेप 2 में आ चुका है। स्टेप 2 में आ चुका है कि नीतीश कुमार अब एक एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में बात करना चाहता हूँ। तो नीतीश कुमार गठबंधन करेगी मायावती से या अखिलेश से। मान लिया जाए कि मायावती से कर ली, तो अखिलेश के साथ कांग्रेस का जुड़ा होगा, जो कि संभावना कम लगता है। कांग्रेस और बीएसपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी मिलकर साथ, और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी प्लस जेडीयू प्लस रावण, चंद्रशेखर रावण प्लस राजभर भी हो सकते हैं, राजभर भी हो सकते हैं। तो ये 2 गुट हो गया इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस पार्ट 1 एंड इंडिया अलायंस पार्ट 2। इंडिया अलायंस पार्ट 1 जो है वो कांग्रेस लीड करेगी, इंडिया अलायंस पार्ट 2 ये नीतीश जी लीड करेंगे। और ये 80 सीट जो वहाँ पर है, वो 80 सीट का बंटवारा ये दोनों पार्टियां करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा हर स्टेट में होगा। तो नीतीश जी एक इंडिया गठबंधन पार्ट 2 को लीड करने जा रहे हैं और कांग्रेस एक पार्ट 1 को, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यानी सीट शेयरिंग इन दोनों के बीच होगा। इंडिया अलायंस पार्ट 1 एंड इंडिया अलायंस पार्ट 2। जहाँ पर इंडिया अलायंस पार्ट 1 खड़ा होगी वहाँ पर पार्ट 2 नहीं खड़ा होगा, जहाँ पार्ट 2 खड़ा होगा वहाँ पार्ट 1 नहीं खड़ा होगा। तो एक मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है, उसका रूप दूसरा होगा। और ये बात आरएसएस वगैरह को शायद ना समझ में आए, बल्कि आने वाले समय में आप देखिएगा ये एक जो हमारा स्पेकुलेशन है वो होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण और भी बात बोलता हूँ, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो अयोध्या में चल रहा है, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आप निश्चित रूप से देखेगा नीतीश कुमार जी आडवाणी जी से मिलेंगे, और आडवाणी जी से मिलने के बाद बीजेपी के अंदर एक सिंपैथी का वेव नीतीश कुमार की तरफ रहेगा। एक पार्ट जो अंधभक्ति करते हैं वो तो अपने स्थान पर रहेंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में या और भी जगह पे जो आडवाणी के इंटरनल दिल से समर्थक हैं, उनमें एक बिखराव आएगा। बिखराव नहीं भी आए तो वो शायद वोट बीजेपी को ही दें, परंतु इंसिस्ट वो नहीं दूसरे को करने वाले हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो ये एक नीतीश कुमार का गेम होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। ये मेरा स्पेकुलेशन है कि नीतीश कुमार इंडिया पार्ट 2 को लेके चलेंगे, कांग्रेस पार्ट 1 को लेके चलेगी, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे, सीट शेयरिंग इन दोनों के बीच होगा। ये 5 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये होगा। और नीतीश कुमार को मैं एक सजेशन दूंगा, नीतीश जी को सजेशन ये मैं देता हूं कि यदि
उड़ीसा में बीजू पटनायक मैंने पटनायक जो हैं वो बीजू पटनायक सॉरी पटनायक जी याद नहीं आ रहा है, तो पटनायक जी जो हैं वो अगर एनडीए अलायंस में लड़ रहे हैं, एनडीए अलायंस के साथ यदि हैं, तो उनको आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस और प्लस जेडीयू खुद ये 3 अलायंस यदि वहाँ पर डेवलप कर लें तो बीजेपी और ये पटनायक जी का अलायंस जो है बीजू जनता दल, ये दोनों में सीट जो है उनकी कम हो सकती है, ये भी तय बात है। तो नीतीश कुमार जी ये अगर अपनाते हैं तो और बेटर होता मेरे हिसाब से, ये कैलकुलेशन। और आप ये देख लीजिएगा, मैं फिर से आपको वीडियो समाप्त करने के पहले बता देता हूँ कि नीतीश कुमार जी इंडिया पार्ट 2 को लेके चलेंगे, कांग्रेस पार्ट 1 को लेके चलेगी। और नीतीश कुमार के संयोजक न बनने का भी एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस ही है। कांग्रेस में आरएसएस के बहुत से सिंपैथाइजर हैं जो कि नीतीश कुमार को नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बने, और ये डिले होने के कारण ही उस पद को एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया। ये जो कांग्रेस का जो नीति था उस हिसाब से। लेकिन नीतीश कुमार है। मैं अभी भी बोलता हूँ फिर से कि प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो को देखा है, और चैनल को अरविंद जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो बहुत अच्छा है। बस एक छोटा सा वीडियो आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।